हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो आज हम बात करने वाले थे क्लास 9 और 11 के लिए चैप्टर मोशन की। तो उन्हें बताया मोशन क्या होता है। मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस होता है तो ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष विस्थापित होता है तो वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, उसको लिखा हुआ है। तो याद रखिए, मैंने बात की किसकी? निश्चित बिंदु की। ये यहाँ पर शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप जिस पॉइंट को देख रहे हैं वो भी साथ साथ मूव करने लगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप मोशन में है या नहीं है। ठीक है, तो जरूरी है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट अगर आप डिस्प्लेस हो रहे हैं तो इसका मतलब आप मोशन में हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए आप जैसे यात्रा करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे आप दो ट्रेन हैं, तो अगर दोनों ट्रेन अगल बगल अगर खड़ी हो जाए और अगर आपकी बगल वाली ट्रेन मूव करने लगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है, जबकि आप मोशन में एक्चुअली नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे प्लेटफॉर्म पर किसी फिक्स्ड पॉइंट को, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप इस टाइम रुके हुए हैं। सो जरूरी ये है कि आप अगर अपने मोशन की बात करने वाले हैं तो जरूरी है कि आप किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही बात करें। अगर दोनों ही पॉइंट्स जिसके आप देख रहे हैं अगर वो भी साथ साथ चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ मोशन में नहीं कहला पाएंगे, नहीं मोशन की एक्चुअली स्टेट को आप पता नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है ना। सो ये चीज याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष विस्थापित होता है तो वस्तु की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अगर आप किसी मूवेबल पॉइंट के रिस्पेक्ट ऑफ मोशन में है तो फिर वहां पर सिंपल मोशन की बात नहीं करें, फिर वहां पर आप रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करने लेना है ना। हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, तो हम अभी सापेक्ष गति की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात कर रहे हैं गति की। तो गति के लिए जरूरी है कि आप क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु क्या हो? विस्थापित हो किसके रिस्पेक्ट में? किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष। तो जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष विस्थापित होता है सो वस्तु की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। When any object displaced with respect to any fixed point, so this state of object is called motion। ठीक है, तो मोशन जनरली आपका कितने टाइप्स का है? दो टाइप की मोशन की बात करेंगे। There is following two types of motion। तो पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हिंदी में कहते हैं इसको एक समान गति। एक समान गति। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा, अगर यहाँ एक समान है तो उधर क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है। सो अगर हम एक समान गति की बात करें तो एक समान गति की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, सो दिस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय करता है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। असमान में क्या हो जाएगा? जब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करता है, अलग अलग दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या कह देंगे? असमान गति कह देंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको हम रिपीट करें तो क्या हो जाएगा? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस in equal time interval, so this type of motion is called non uniform motion। ठीक है, क्या कहते हैं एक समान गति को? जब कोई वस्तु बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय करता है, दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। ठीक है,
अगर असामान्य गति की बात करते हैं उसमें क्या लिख लेंगे हम, बराबर समय अंतराल तो हो लेकिन जो तय की गई दूरी हो वो बराबर ना हो। यानी जब कोई वस्तु बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी तय नहीं करती है, बराबर दूरी तय नहीं करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी आपकी गति की। कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के साथ फिर किसकी बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या है, इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। बाकी आप नोट्स की चिंता मत करिए, इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा आपको नोट्स देते हुए चलूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जरूर जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन के एक बार लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अगली हम बात करने वाले हैं किसकी, डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा सोचिए क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि जितना आप चले वो डिस्टेंस है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चले कहां पर चले, रास्ते पर चले, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। The total path length covered by any movable object is called distance। ठीक है, The total path length covered by any movable object is called distance। इसे क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगर इसका मात्रक की बात करें जनरली, तो जो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, एम के सिस्टम में हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लेकिन मेनली इसको एम के सिस्टम में मापा जाता तो क्या हो जाएगी आपकी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है डिस्टेंस, जितना भी रास्ता आपने कवर किया उस पूरे रास्ते की जो भी लंबाई वो सब क्या कहलाएगी आपकी, डिस्टेंस कहलाएगी। अगर वही बात कर ले हम किसकी, विस्थापन की, विस्थापन की इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम बात करें किसकी है, विस्थापन की। सो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन टोटल पाथ लेंथ नहीं है। विस्थापन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा, यहां से चला, कुछ देर बाद में यहां पहुंच गया, या मान लीजिए उसने 2 चक्कर लगाए, यहां से चला, यहां आ गया, फिर से यहां आ गया, तो जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी, यहां से पूरे यहां तक आया एक बार, कितना हो गया ये 2πr, और प्लस मैंने मान लिया इतना और चला, थोड़ी सी डिस्टेंस कितनी d, तो डिस्टेंस हो गया क्या 2πr + d। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से उसने शुरू किया इनिशियल पॉइंट और ये क्या है आपका फाइनल पॉइंट। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई कहां से कैसे जा रहा, हमें तो सिंपल मिनिमम डिस्टेंस देखनी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि उसने कितने चक्कर लगाए। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना गैप है। ठीक है ना, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, मिनिमम सबसे जो कम से कम दूरी होगी वो आपके क्या कहलाएगी, विस्थापन। याद रखिए दूरी ही है, विस्थापन भी क्या एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस है, जो सबसे ज्यादा मिनिमम हो, सबसे छोटी छोटी डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु
के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या होगी? यूनिट को हिंदी में ही कहते हैं क्या? मात्रक। इसकी यूनिट भी क्या होगी? आप मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब जरा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस आपके और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे एक सिमिलरिटी तो देख ही रहेंगे, दोनों की यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, ए भी आपका मोशन मूवेबल ऑब्जेक्ट ही कवर करेगा, मूवेबल ऑब्जेक्ट कवर करेगा, लेकिन दोनों कुछ डिफरेंस भी हैं। सो डिफरेंस की बात कर लेते हैं। और अगर 9th वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो जरा बात कर लेते हैं इनके बीच के डिफरेंस की, और फिर इसके बाद थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल सीरीज के लिए बात करेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी? दूरी तथा विस्थापन के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे अच्छा तरीका है यही कि आप टेबल बनाकर इनको लिखिए। सो एक तरफ हम बात कर लेते हैं किसके लिए? दूरी के लिए बात कर लेते हैं। दूरी यानी हम बात करेंगे किसकी? डिस्टेंस की। ठीक है, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी? विस्थापन की। विस्थापन इंग्लिश में इसकी कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो जरा इनके बीच हम पहले पॉइंट की बात कर लें। इनके बीच पहला डिफरेंस क्या है? तो पहले डिफरेंस में आप सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है कि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपका टोटल पाथ लेंथ है। क्या है? दूरी किसी वस्तु द्वारा, वही डेफिनेशन लिख लीजिए सेम, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, सो ये आपका पहला डिफरेंस सेम हो जाएगा डेफिनेशन से, लिख लीजिएगा इस बार। ठीक है, दूसरे पॉइंट की जरा बात कर लेते हैं। तो हमने बताया है कि दूरी आपकी क्या है? आपकी आप जितना भी चलेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई मान लीजिए सर्कुलाकार पथ पर आप चल रहे हैं, वृत्तीय पथ पर इस तरीके से, तो आपने एक चक्कर लगाया, यहाँ पर फिर आ गए, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ आ गए, तो आपकी डिस्टेंस जो होगी ना, और अगर यहीं पर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो अगर यहाँ से चले और फिर से यहीं पर आ गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी? 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, जबकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी। यानी हम सिंपल इतना तो समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए दोनों ही स्ट्रेट पाथ पर चल रहे, चलते ही जा रहे हो, तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गया, तो जितनी डिस्टेंस है वही क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखो, यही इनिशियल पॉइंट और यही फाइनल पॉइंट। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक गए तो जितने रास्ते की लंबाई है वही क्या हो जाए? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी इक्वल भी हो सकता है। कब? जब स्ट्रेट पाथ पर चले। ठीक है ना, समझ पर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरा डिफरेंस सिंपल सा है क्या? कि जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या बराबर होगी, यानी कभी भी कम नहीं होगी, है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि दूरी सदैव विस्थापन से अधिक अथवा बराबर होती है, कभी भी कम नहीं होगी। दूरी सदैव विस्थापन से क्या होगी? अधिक अथवा बराबर होती है। तो विस्थापन में क्या लिख सकते हैं? विस्थापन के लिए सिंपल सा दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। विस्थापन या तो बराबर होगा
या फिर क्या होगा, कम होगा। विस्थापन दूरी के सापेक्ष, विस्थापन दूरी के सापेक्ष सदैव कम अथवा बराबर होता है। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस हो गया, पहला तो डेफिनेशन से था, दूसरा ये हो गया, ऐसे भी याद रखेंगे बस अधिक बराबर, तो उससे आपको पूरी बात याद आ जाएगी। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि दूरी में हमने ये नहीं देखा किस तरफ जा रहे हैं। दूरी का मतलब है आप चले, गाड़ी का मीटर चालू है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ, यानी वहां पर आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखना किस तरफ से घूमकर कहीं वापस तो नहीं आ रहे हैं, यानी यहाँ पर डायरेक्शन देखी जाती है। तो जिन ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन की वैल्यू होती है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हिंदी में कहते हैं दिशा वाली राशियां, सदिश राशियां। क्या कहते हैं हिंदी में? ऐसी राशियां जिनके लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, दिशा पर निर्भर करती है उनका मान, तो उसे कहते हैं सदिश राशियां। और जिनको दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है उसे कहते हैं अदिश राशियां। दोज क्वांटिटीज व्हिच इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है तो उन्हें क्या कहते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, ये आपके कोर्स में है नहीं, पहले हुआ करता था तो मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या डायरेक्शन है तो वेक्टर, हिंदी में कहेंगे सदिश। डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहेंगे? अदिश। तो मैंने बताया कि डिस्टेंस में आपकी कोई डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं देखी, बस आप चले तो चले, टोटल पाथ लेंथ। यानी आप कह सकते हैं जो दूरी है, दूरी आपकी क्या है? अदिश राशि है। दूरी आपकी क्या है? अदिश राशि है। ठीक। और अगर वही विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में डायरेक्शन की वैल्यू होती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। यानी जो आपका विस्थापन है, विस्थापन क्या है आपका? सदिश राशि है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अदिश को कहते हैं इंग्लिश में स्केलर, इसको लिख के दे रहा हूं। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, जबकि जो विस्थापन है वो क्या है आपके? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस आपकी कभी भी क्या होगी? अगर नहीं चल रहा तो जीरो होगी, और अगर चला तो हमेशा क्या होगी? प्लस ही ली जाएगी। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने कहा भाई राइट हैंड चलो, दाईं तरफ चलो, और तुम चलना शुरू कहां कर दिए? लेफ्ट हैंड में। तो हम कहेंगे यार कहां उल्टी डायरेक्शन जा रहे हो? डायरेक्शन डिपेंड करता है ना, इसलिए यहां पर हम जो कहें वही बात होगी। यानी कि मैंने कहा राइट में जो आप लेफ्ट में चलना शुरू कर दिए तो मैं कह सकता हूं कि आपका जीरो नहीं, ये नेगेटिव हो गया। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर वही हम बात करें विस्थापन की तो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर जिस तरफ जाने के लिए उस तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो नेगेटिव भी हो सकती है। ये मेन डिफरेंस है क्या, कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस या तो हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, या क्या होगी? शून्य होगी, है ना। दूरी सदैव धनात्मक अथवा शून्य होगी। ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपका धनात्मक भी हो सकता है, घूम करके वापस आ जाए तो जीरो भी हो सकता है, और अपोजिट डायरेक्शन चला जाए तो ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक अथवा जीरो भी हो सकता, अथवा शून्य, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक, समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव और जीरो, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, सो ये कुछ आपके डिफरेंस हो गए, मेन 4-5 डिफरेंस हो गए आपके डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के। अगर इस पर मैं एक न्यूमेरिकल्स की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और क्लियर करने के लिए, इसको हटा रहा हूँ।